नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी को नमस्कार। फिर से चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं उनको देखते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है जो यहाँ पर है। ठीक है, रोशनलाल यादव, ठीक है, रेलवे, ठीक है क्या है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन जो तरीका है, लैंग्वेज वही है कि सीरीज को कंप्लीट करें, श्रृंखला को पूरी करें, कंप्लीट द सीरीज। और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं। जब भी दोस्तों लेटर से रिलेटेड सीरीज आती है तो मैंने आपको एक ही बात बोली है, यहाँ पर लेटर टू लेटर कन्वर्जन होगा। ठीक है, पहले लेटर का पहले लेटर के साथ सीरीज बनेगी, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर के साथ सीरीज बनेगी, और तीसरे लेटर का तीसरे लेटर में कन्वर्ट होकर के ही सीरीज फ्रेम होती है। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से हम कुछ और ट्राई करते हैं। अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे आप ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को जल्दी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, हर जगह ऑप्शन नहीं लगेंगे, जहाँ लग सकते हैं वहीं लगेंगे, हर जगह नहीं लग सकते। ऑप्शन से क्वेश्चन करना हर जगह थोड़ी वही कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखें और फिर आपने ऑप्शन पे नजर मारी दोस्तों, तो पहला लेटर देखिए, यहाँ के है, यहाँ भी के है, जे है, के है, यानी कि पहले लेटर से जब आप ट्राई करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है यहाँ से। जब आप दूसरे लेटर पर जाते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट लेटर चाहिए, दूसरे पर आर 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 क्यू, दूसरे से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ भी देखिए कॉमन आ रहा है, आर तीन जगह कॉमन आ गया, तो यहाँ मेरे को डिफरेंट चाहिए। फिर मैंने एच पे ट्राई किया, तीसरे लेटर पर एच, जे, एच और एच। तो तीसरे लेटर में भी देखिए दोस्तों कॉमन आ गए, तीन जगह एच आ गया, पहले ए, सी और डी। तो कहीं न कहीं कई बार तीन जगह के आ रहा है, फिर आर आ रहा है दूसरी जगह, तीसरी जगह एच आ रहा है, और वो भी तीन जगह आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकालूंगा, आप भी ये निकालिए। जैसे आपने एक सेकंड में इसको नजर मार लिया ऑप्शंस पर, तो आप लोग ऑप्शंस की मदद ना लें फिर, क्योंकि आपको डिफरेंट कुछ मिला नहीं। जब तक डिफरेंट नहीं मिलेगा तब तक आप ऑप्शन से क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं कर सकते। इस लेटर सीरीज की बात करूं मैं, तो जब तक आपको डिफरेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक आप ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ये बात क्लियर है? तो फिर सर करें क्या? अभी तक तो आप बता रहे थे कि ऑप्शन की मदद से हो जाएंगे, हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही हो, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किए हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने का जो मेथड है वो स्किप करना पड़ेगा। तो हर देखिए, हर बॉल पे 6 नहीं मारा जाता, कई बॉल रोकने की भी होती हैं। ठीक है, क्रिकेट जो प्रेमी है उनको पता है, कई बॉल 4 के लिए भी होती हैं। ठीक है, हर बॉल को बाउंड्री बाहर भेजना, ठीक है, तो ये संभव नहीं है कहीं भी। चाहे आप क्रिकेट को ले लो, चाहे लाइफ में ले लो, चाहे इन क्वेश्चंस में ले लो, हर बार आप ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। लेकिन जहां जो बॉल, अफसोस वहां होता है जो बॉल 6 मारने की आती है और वहां पर हम रोक करके खेलते हैं, वहां अफसोस है। जो 6 वाली बॉल आ रही है उसको 6 मारा जाए तो फिर कोई अफसोस नहीं है। जो रोकने की बॉल आ रही है तो उसको रोक करके खेला जाए तो कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, अगर आप रोकने की बॉल आ रही है, आप 6 मारने के चक्कर में विकेट गवा गए, तो भाई उसका क्या फायदा? ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, क्रिकेट से भी समझ सकते हैं। तो जो ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है वही बनेगा, आप जबरदस्ती उसमें नहीं बना सकते ऑप्शंस की मदद से, ये भी बात फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें मुझे इस ऑप्शंस की मदद से मुझे समझानी थी, तो बढ़िया क्वेश्चन मेरे हाथ लग गया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखिए जो बॉल 4 के लिए आती है उसको 4 से खेला जाए तो बढ़िया है, 6 के लिए आती है 6 मारा जाए तो बढ़िया है, रोक करके आती है तो रोक कर खेला जाए तो बढ़िया है। रोकने वाली बॉल को आप 6 मारने की ट्राई करोगे, विकेट जाएगा, कैच आउट होगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बातें हैं, कहीं जाए फिर स्टंपिंग हो जाओगे आप।
ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आप जो ऑप्शंस आपकी मदद कर ही नहीं रहा और आप कह रहे हो भाई मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, वो नहीं कर रहा आपकी मदद, तो एग्जामिनर भी यही चाह रहा है आपसे कि आप यहाँ पर ऑप्शंस की मदद नहीं लें, और आपको नहीं लेनी है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कुछ आपको डिफरेंट लेटर दिख नहीं रहा है, तो फिर आप ऑप्शंस की मदद ना लें, ठीक है। तो फिर सर करें क्या, फिर आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट जैसे करते आए, पहले लेटर को पहले लेटर में कन्वर्जन करते हुए सीरीज को कंप्लीट करें, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर में कन्वर्ट करते हुए सीरीज को कंप्लीट करें, और तीसरे लेटर को तीसरे लेटर में कन्वर्जन करते हुए कंप्लीट करते हुए सीरीज को कंप्लीट करें, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है। सी कितना है, 3 है, 3 के बाद 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, अब क्या आएगा, 11 आएगा। 11 पर होता है के, क्या होता है के। उसके बाद 6 है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, आर आ जाएगा, ठीक है। और के आर देख लीजिए, के आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि एग्जामिनर ने देखिए आपको पूरा बंदोबस्त कर रखा है आपके लिए। आप लास्ट तक जब तक क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आप टिक मार ही नहीं सकते, ये बंदोबस्त करके दे रखा है। उसने क्या किया है, ऑप्शंस पे काम किया है एग्जामिनर ने। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑप्शन ही डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये क्वेश्चन आपके एक ही ऑप्शन में रख करके अगर इसको देते तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का था, लेकिन ये क्वेश्चन अब जाएगा 10-20 सेकंड तक खींचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने जब तक आप थर्ड लेटर को नहीं निकाल लेते तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर लास्ट तक पेज फंसा रखा है ऑप्शंस के द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तय किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। आप नहीं करते, एग्जामिनर करता है, आपको तो सवाल सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे एल 12 है, 11 10 9 8 आ जाएगा एच। तो के आर एच जो भी आपका ऑप्शन है दोस्तों, के आर एच यहाँ है और तो कहीं है नहीं, तो यही हमारे सवाल का सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही बातें बतानी थी इसके माध्यम से, चलो इसको समझा भी देता हूं मैं। समझने के लिए देखिए वही बातें हैं, कोई ज़्यादा खास है नहीं। लेटर का नंबर पता होना चाहिए, वो आप मौखिक रूप से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लिख करके तो करें, फिर लिख करके तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं तो लिख के करें, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फिर डायरेक्ट करें, और जब आप शुरुआत कर रहे हैं, कंपटीशन में घुस रहे हैं, आपको चीज़ें आती ही नहीं है, तो फिर आप लिख करके ट्राई करें, जल्द ज़्यादा बेटर रहेगा। सी कितना होता है 3, ई कितना होता है 5, जी 7, जी 7, ठीक है। आई कितना होता है 9, आई नो यू। और उसके बाद देखिए आप 3 से 5 पर जाना है तो 2 का एडिशन किया, 5 से 7 पर जाना है फिर आपने 2 ऐड किए, फिर 7 से 9 पर जाना है फिर आपने 2 ऐड किया। तो इस बार में आप क्या करोगे, 2 को ऐड करोगे, के लिए आए आप 11। फिर एफ कितना है 6 है, आई कितना है 9 है, एल कितना है 12 है, ओ कितना है 15 है। यानी कि हर बार आप क्या कर रहे हैं, 3 का एडिशन कर रहे हैं। 6 से 9 पर जा रहे हैं, 3 जोड़ा, 9 से 12 पर जाने के लिए फिर से 3 जोड़ेंगे, फिर 12 से 15 पर जाने के लिए फिर से 3 जोड़ेंगे, फिर 15 से आप 3 जोड़ेंगे, 15 में तो 18 मिल जाएगा आपको। अठारह पे क्या होता है दोस्तों, आर होता है। 18 पे क्या होता है, आर। उसके बाद एल कितना है, एल 12 है, के 11 है, जे 10 है, आई कितना है 9 है। मतलब आप देखिए 12 11 10 9 एक एक कम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 11 पर आने के लिए एक कम किया,
11 से 10 पर आने के लिए फिर 1 कम किया, फिर 10 से 9 पर आने के लिए फिर 1 कम किया। अब अगली बार क्या करेंगे भाई, 1 कम ही तो करेंगे। जब थर्ड लेटर की जो सीरीज है वो इस तरीके से ही सेट की गई है कि आप 1 1 कम करते हुए चलिए, तो आपको भी 1 कम कर देना है। 9 में जब आपने 1 कम किया तो आपको मिल गया 8, ठीक है। 8 पर होता है एच, तो जो भी ऑप्शन है यही ऑप्शन है, ये आपके सवाल का राइट ऑप्शन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और डायरेक्ट करें। मैं तो ये कहूँगा डायरेक्ट कोशिश करें, क्योंकि अब आप शुरुआती दौर में है नहीं। 16-17 घंटे की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ नंबर सीरीज पर, तो शुरुआती दौर में नहीं है आप। जब तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो शुरुआती दौर में नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को करना शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि आपके जब ऑप्शन से भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बॉल पर 6 मारा जाए, ठीक है। कुछ बॉल रोक के भी खेली जाती है भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने जज कर लिया कि भाई ऑप्शन से नहीं बैठेगी बात, तो फिर आप डायरेक्ट लेटर टू लेटर कन्वर्जन शुरू कर दें। पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, जो भी सीरीज फ्रेम हो रही है उसको बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन एफसीआई में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन सभी एग्जाम कवर हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रीजनिंग है भाई, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम में आए, बात एक ही है, कंसेप्ट भी एक ही है, अप्लाई करने के तरीके भी एक ही हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अलग अलग कोर्स खरीद के पढ़ना चाहते हो या फिर जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से आप सेलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4-4 लेटर्स की जो सीरीज है उसको सेट किया है एग्जामिनर ने, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन सेट किए हैं। मैंने वही बातें बताऊंगा आपको जो पहले बता दी है कि आप एक बार ऑप्शंस पे जरूर नजर डालिए। जब भी आपको लेटर की सीरीज कंप्लीट करवा रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पहला लेटर पहले में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करता है, दूसरा लेटर दूसरे लेटर में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करता है, तीसरा तीसरे में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करता है और चौथा लेटर चौथे लेटर में कंप्लीट होकर के सीरीज को कंप्लीट करता है। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे तो वो भी चलता रहेगा, पांचवें में होगा कन्वर्ट, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन को देखें, इस तरीके का क्वेश्चन है लेटर सीरीज को लेकर के, तो आप एक बार ऑप्शंस पे जाइए और ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, जो सिमिलर है वो ढूंढोगे नहीं, जो सिमिलर है वो आपको नहीं ढूंढना है। यहाँ पर जो डिफरेंट है, जो ऑप्शन में जो लेटर डिफरेंट है उसको ढूंढना है, वहां से ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब जो डिफरेंट है वो देखिए, ये लॉजिक यहीं अप्लाई होगा इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में। आप इसको वो कहीं अप्लाई करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होगा। ये सिर्फ नंबर जो सीरीज कंप्लीट करवाई जाती है लेटर की, उसी में ही अप्लाई होगा ये। कभी आप कोडिंग डिकोडिंग में भी अप्लाई करने लग जाओ, नहीं होगा भाई। पहले बता रहा हूँ, जो 6 की बात है, मतलब जो छक्के वाली बॉल आती है उसको छक्के मारा जाता है, जो रोक के खेलने की आती है उसको रोक के खेला जाता है। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ, ठीक है। तो आप इसको बस यहीं अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप में। अगर लेटर की सीरीज कंप्लीट करवा रहा है तो आप क्या करें, एक बार ऑप्शन पे नजर गाड़िए और डिफरेंट जो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन जो है उनमें से डिफरेंट लेटर है, जैसे पहला लेटर डिफरेंट है या दूसरा लेटर डिफरेंट है या तीसरा लेटर डिफरेंट है। अब यहाँ 4 है तो चौथा लेटर डिफरेंट हो सकता है। वो जो डिफरेंट है ना उसको पकड़ लीजिए बस, और उसी को ही आप निकाल लीजिए, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पहले लेटर की। यहाँ पर आर है, यहाँ एस है, यहाँ आर है और यहाँ एस है, मतलब आर 2 बार आ रहा है और एस भी 2 बार आ रहा है। तो मुझे ये ऑप्शन नहीं, मतलब मुझे पहले लेटर पे ट्राई नहीं करनी। दूसरा जो है एस है, टी है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी टी है, यानी कि 2 बार एस आ रहा है और 2 बार ही टी आ रहा है। तो मुझे दूसरे लेटर से भी ट्राई नहीं करनी। मुझे तो एक लेटर ऐसा चाहिए जो टोटली डिफरेंट हो, जो चारों जगह डिफरेंट लेटर है जिस पोजीशन पे। जैसे यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ यू है और यहाँ वी है। तो तीसरी जो लेटर है, तीसरा जो लेटर है यहाँ वाला, जो थर्ड लेटर है दोस्तों, ये डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड लेटर है
ये डिफरेंट है। देखिए कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है। मैं खुद की बड़ाई खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में कहावत भी तो होती है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, यानी कि अपनी बड़ाई आप करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हमारी कहावतों से क्या लेना देना। तो ये है तीसरा लेटर मुझे दोस्तों ऐसा मिला है जो डिफरेंट है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंट ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे डिफरेंट क्यों चाहिए। मुझे डिफरेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि जो डिफरेंट लेटर होगा वो ही मुझे जो राइट ऑप्शन है वहां तक लेकर के जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है अभी इस क्वेश्चन में, तीसरे लेटर को निकालना है सिर्फ, ठीक है। तीसरे लेटर पे काम करना है। तो यहाँ तीसरा लेटर है डी, यहाँ जे है, तो डी यानी कि 4 6 10, 10 और 6 16 है। तो अगली बार मैं क्या करूँगा, 6 को ऐड कर दूंगा, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 पे क्या आएगा वी। तो तीसरे नंबर पर जहां पर भी वी होगा वो मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये लो भाई, मैंने कुछ अलग बताई बातें, वही बातें बताई जो एसएससी के क्वेश्चन में आई थी, वही यहाँ पर एफसीआई के क्वेश्चन में लगी है, वही रेलवे के क्वेश्चन में लगेंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्राई करें, जब भी लेटर सीरीज आती है तो उसको इस तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 2 सेकंड से ज़्यादा झेल नहीं पाता है क्वेश्चन, बस आपको तरीके पता होने चाहिए, ऑप्शंस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन किस देखने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने देखा कि थर्ड जो लेटर है यही डिफरेंट है, और हमें ये पता है कि आपको ये भी पता है कि जो डिफरेंट है वही आपको आंसर तक लेके जाएगा। तो आप पहले दूसरे और चौथे लेटर पे काम ना करें, आप सीधा ही तीसरे लेटर पे काम करें। तो आप यहाँ पर देखोगे जब आपको A to Z भी याद रहेगा तो आप सीधा करोगे, 10 4 और 6 10, 10 और 6 16, और 16 और 6 22, 22 पर आता है वी। जहां पर भी तीसरी जगह तीसरे लेटर पर वी आएगा वो आप हमारा सही उत्तर होगा। ये तो मैं बता रहा हूँ जैसे आप क्वेश्चन अटेंड करें, कैसे क्वेश्चन अटेंड करें एग्जाम में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल वही है भाई, D4 है, 10 P 16 है, मतलब हर बार क्या हो रहा है 6 जुड़ रहा है, तो हम भी 6 जोड़ेंगे। 16 और 6 कितना होगा 22, 22 पे आ जाएगा बी। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब आता है ए का नंबर होता है दोस्तों 1, जी का कितना होता है 7, एन का कितना होता है 13, मन तेरा माने ना, ठीक है। क्या होता है, मन तेरा माने ना, ठीक है, मेरा नहीं तेरा, मन तेरा माने ना, ठीक है। ये हो गया एम का 13। तो आपको क्या करना है, देखिए आप यहां पर भी देख पा रहे हैं 6 का एडिशन चल रहा है, 1 + 6 किया 7, 7 + 6 किया 13, 13 + 6 किया कितना आएगा दोस्तों, 13 और 6 कितना होता है 19। ठीक है, 13 और 6 कितना आ गया दोस्तों 19, और 19 पे क्या बैठा है एस बैठा है, ठीक है। और बी कितना है 2, बी कितना है 2, एच कितना है 8, एन कितना है दोस्तों, एन कितना है 14, ठीक है। अब देखिए भाई 2 से 8 पर आ रहे हैं, 6 ऐड किया, 6 और 8 और 6 14। अब इस बार भी मैं 6 को ऐड करूंगा भाई, तो ये लो 14 और 6 20 हो गए, 20 पर आ गया वही T20, ठीक है। देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है दिख जाएगा, वैसे 360 पर दिख जाएगा। अब मेरे को चौथा लेटर निकालना है, तो मुझे पता है कि सी का नंबर कितना होता है 3, आई का कितना होता है 9, ओ का कितना होता है 15। तो भाई 3 से 9 पर जा रहा हूं, 6 ऐड कर रहा हूं, 9 और 6 कितना होगा 15, 15 और 6 कितना होगा दोस्तों 21,
और 21 पे क्या आएगा, u। ठीक है, तो एस टी वी यू देखिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ। ठीक है, एस टी वी यू कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन को करें आप। देखिए मैंने एफसीए का क्वेश्चन कराया, रेलवे के कराए, बैंक एसएससी के कराए, और सभी में देखिए सेम कंसेप्ट है, सेम तरीके हैं। बस आप चीज़ों को सीखिए, और सीखिए इस तरीके से कि फिर आप भूल ना पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है। जब लेटर सीरीज आती है तो आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि भाई यहाँ पर पहला लेटर पहले लेटर में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करता है, दूसरा लेटर दूसरे लेटर में कन्वर्ट होकर सीरीज को कंप्लीट करता है, और तीसरा लेटर तीसरे लेटर में कन्वर्ट होकर सीरीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज कंप्लीट होती है। फिर आप ऑप्शंस पे नज़र गाड़ लो एक बार, भाई जो डिफरेंट अगर दिख रहा है तो बस उसी को पकड़ के निकाल दो, उसी को पकड़ के कर दो। ठीक है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहूँगा। बाकी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्योंकि अभी 20 मिनट का ही वीडियो हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन है, लेटर की सीरीज है, कंप्लीट करवाने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे नजर गाड़नी है, क्योंकि आपको ये पता है कि पहला लेटर पहले लेटर में कन्वर्ट होगा, दूसरा लेटर दूसरे लेटर में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करेगा, और तीसरा लेटर तीसरे लेटर में कन्वर्ट होकर के सीरीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन पे नजर गाड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, कौन सा ऐसा लेटर है जो डिफरेंट है। पहला लेटर है, आपने देखा यहाँ एक्स है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ क्यू है, यानी कि डिफरेंट नहीं है। दो जगह आ रहा है जे, नहीं है। आपको तो हर जगह हर ऑप्शन में वो उसकी जो लेटर की पोजीशन है वो डिफरेंट चाहिए, मतलब पोजीशन नहीं, लेटर वहाँ पर डिफरेंट चाहिए। जैसे सेकंड वाला लेटर है जे है, एक्स है, क्यू है, जे है। जे 2 बार आ गया, नहीं चाहिए। क्यू क्यू थर्ड नंबर पर देखिए, क्यू क्यू एक्स जे, मतलब थर्ड पर भी क्यू 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, जो डिफरेंट आपको मिला नहीं। तो आप 1 सेकंड में जब आपने ये चीज़ें देख ली, 2 सेकंड लगाएंगे आप इस तरीके से देखने में। आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर ये जो बॉल है ये 6 मारने लायक बॉल नहीं है, तो क्या करें फिर। बस ये आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं जाना है मेरे को, तो आप सीधा ही क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। पहले लेटर का कन्वर्जन शुरू करें। एक है, 3 जोड़ा 4 आ गया, 1 3 4, 4 3 7, और 7 और 3 10, 10 पर क्या आएगा, जे। तो आपने पाया कि जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, बाकी 2 तो खत्म हो गए। ठीक है, अब जे बचा, जे जो 2 जगह पर है, उसके बाद जो लेटर है उस पर भी नजर डालिए। भाई छक्के की बॉल नहीं है तो चौका तो मारो, मर सकता है तो लास्ट तक, और चौका भी नहीं मरता है तो फिर 1-2 रन भाग के लो, भाग के भी नहीं विकेट तो बचा लो। इस तरीके से क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, तो ये बॉल 6 मारने की नहीं थी तो 4 से काम चलाएंगे। भाई पहला लेटर यहाँ पर मैंने निकाल दिया, पहला जे आया है और जे 2 जगह है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब दूसरा लेटर में जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर एक्स है और सी ऑप्शन में यहाँ क्यू है, तो यानी कि मेरा जो काम है वो दूसरे लेटर से निकल जाएगा। ई 5 है, 5 और 4 9, 9 4 13, और 13 में 4 जब जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 17। 17 पे क्या आता है, क्यू। तो क्यू जहां भी होगा सेकंड नंबर पर, वो मेरे सवाल का राइट ऑप्शन है। बस इस तरीके से आप चौका मार कर इस सवाल को कर सकते हैं। आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो भाई बचा हुआ सही है। ठीक है, बाकी मैं महारथियों के लिए बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, ए कितना है दोस्तों, 1 है। डी कितना है, 4 है। जी 7 है। तो भाई 1 से 4 पर आ रहे हैं, 3 का एडिशन किया। 4 से 7 पर आ रहे हैं, 3 का एडिशन किया। तो फिर हम 3 का एडिशन करेंगे, 7 और 3 10, और 10 पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, जे। ई कितना है, 5। आई कितना है, 9। एम कितना है, 13। तो 5। ठीक है, वीडियो पॉज हो सकता है, चलिए चलाते हैं, जब तक चलता है तब तक।
5 और 4 कितना आ गया? 9। 9 और 4 13। भाई यहाँ 4 4 जोड़ते आ रहे तो आगे भी 4 जोड़ेंगे। 13 और 4 17। 17 पे क्या बैठा है मेरे भाई? क्यू। आर कितना होता है? 18। T20। वी कितना होता है? 22। देखिए 18 से 20 पर आना है, 2 जोड़ा हमने, 18 2 20। 20 से मेरे को 22 पर जाना है तो क्या करूंगा? 2 जोड़ूंगा। तो 22 आ गया। फिर अगली वाली स्टेप क्या आएगी? थर्ड लेटर की जो सीरीज है वो कैसे कंप्लीट होगी भाई? 2 जोड़ करके ही होगी, पता लग गया इधर। तो आगे भी 2 जोड़ दो। 22 और 2 24। और 24 पे मेरे प्यारे साथियों क्या बैठा है? बैठी है। ठीक है, बैठा है या बैठी है जो भी है, एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स आ गया। तो जो भी ऑप्शन इस तरीके से होगा JQX, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको करके बताया पूरा। ठीक है, तो ये करने में जो मज़ा है वो देखने में कहाँ है? ठीक है, करने में जो मज़ा है वो देखने में कहाँ है मेरे भाई? ठीक है, तो मैंने आपको करके बताया है क्वेश्चन। घूरने में मज़ा नहीं है, करने में मज़ा है। तो आप क्वेश्चन को घूरे ना, करें। ठीक है दोस्तों, पेन पेपर पे काम करें। इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और एक वीडियो शायद इसका और आ जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो और कराएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ठीक है, देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए, नए नए कंसेप्ट देखते रहिए, सीखते रहिए। और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, आप भी करें। ठीक है, ऐसे देख करके ना छोड़ें, कमेंट ज़रूर करें। इन बातों का बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।